Hello students, I am your English teacher Rajkumar. Today we learn sentence. Okay? आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में. सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के काइंड क्या होते हैं, सेंटेंस होते क्या है इनके बारे में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं व्हाट इज सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? The sentence is a group of words that make complete sense. A group of words that make complete sense. वर्ड का वो ग्रुप जो एक साथ मिलने के बाद कोई मतलब बना रहा हो. एग्जाम्पल में देख लेता हूं. मैं लिखता हूं राम इज अ गुड बॉय. आप जानते हैं इस सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, अलग अलग वर्ड्स है. उनके अकेले में आप सिंगुलरली उसके अपने मतलब है, लेकिन जब उसको हम एक साथ लिख देते हैं, जब उसको हम एक साथ लिखते हैं और उसके लिखने के बाद जब कोई मतलब बन जाए वो क्या है? सेंटेंस. दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. वर्ड का वो ग्रुप्स, ठीक है, वर्ड्स के वो ग्रुप्स जिसका कोई मतलब बन रहा हो वो सेंटेंस. वो क्या है? सेंटेंस. राम इज ए गुड बॉय. राम इज अ गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. राम एक अच्छा लड़का है. लेकिन अगर मैं इसको सिस्टमैटिक ढंग से नहीं लिखता हूं, मैं इसको सही से अरेंज नहीं करता हूं, तो क्या वो सेंटेंस होगा? नहीं, वो सेंटेंस नहीं होगा. एग्जाम्पल हम देखते हैं. मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा जंबल कर रहा हूं. राम गुड इज बॉय ए. ठीक है, मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा, लेकिन इस सेंटेंस हम नहीं कहेंगे. राम गुड इज बॉय ए. सभी वर्ड्स के अपने मीनिंग है. ओके, लेकिन क्या ये सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है. ये है. क्यों? क्योंकि ये सही तरीके से अरेंज नहीं है. ठीक है, सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. ठीक है, वर्ड का वो ग्रुप जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मतलब हो, उसे कहते हैं सेंटेंस. इस ग्रुप ऑफ वर्ड का कोई मतलब है. राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन इस राम अच्छा क्या पता नहीं क्या लिखा है, इसकी कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, तो ये सेंटेंस नहीं है. लेकिन ये फर्स्ट देख रहे हैं, राम इज अ गुड बॉय. राम इज अ गुड बॉय. ये मीनिंगफुल है. ये क्या है? मीनिंगफुल. तो ये सेंटेंस है. ये सेंटेंस है. ओके, अब सेंटेंस के चार काइंड्स होते हैं. जनरली में चार काइंड पढ़ेंगे, उसके आगे भी है, लेकिन जनरली आप चार काइंड ही पढ़ेंगे. ठीक है, असर्टिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव. ओके, फर्स्ट क्या है? असर्टिव, जिसे हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं. ठीक है, डिक्लेयर करना, स्टेटमेंट देना. इंपरेटिव, ओके, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव. ओके, इंपरेटिव मींस हुआ कमांड देना, रिक्वेस्ट करना. प्लीज गिव मी बुक, सिट डाउन. एक्सक्लेमेटरी मींस क्या होता है? सडन फीलिंग जो आपके मन से निकल जाए. माय न्यू, ओ माय गॉड. ओके, ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव जनरली हम समझते हैं क्वेश्चन मार्क. किसी और एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी साइन, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये साइन हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा. किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये साइन हो वो इंट्रोगेटिव होगा. लेकिन असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव में फुल स्टॉप का साइन होता है. तो ये पहचानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस दोनों को पहचानने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी. अगर इस तरह का साइन होगा, साइन इस तरह का साइन, ठीक है, तो ये क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी. अगर इस तरह का साइन हुआ, इंट्रोगेटिव. क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क. ओके, क्वेश्चन मार्क. ओके, दैट्स ऑल. ओके, राम इज अ गुड बॉय. ओके, राम इज अ गुड बॉय. इसमें असर्टिव. ठीक है, असर्टिव डिक्लेयर करना. तो ये एक तरह का असर्टिव सेंटेंस है. इंपरेटिव, सिट डाउन. ओके, सिट डाउन. एक्सक्लेमेटरी, ओके, ओ माय गॉड.
Name interrogative. What is your name? What is your father name? Who are you? These sentences are called interrogative sentence. Okay? WhatsApp का आपको इसके एक PDF भेज दिए गए हैं, बहुत पहले भेजे गए थे। उस PDF को आप फिर कभी लिख लेंगे, उसे लर्न कर लेंगे। सभी के डिफाइन के साथ आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो डिफाइन के साथ एग्जाम्पल भी आप लर्न करेंगे। ठीक है? ओके, हर एक काइंड के मिनिमम 2 एग्जाम्पल आपको हमेशा याद होने चाहिए। डिफाइन समझ में होने चाहिए, आप समझ में आ रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है आप इसे दोबारा व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है? ओके, आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है, जम्बल्ड वर्ड, ये दिख रहे हो आप, वर्ड्स को इधर उधर लिख दिया गया है, जम्बल्ड कर दिया गया है, तो ये जम्बल्ड वर्ड भी आपको करने होंगे जो आपको करना है। ठीक है? फिर सेंटेंस को पहचानना है कि किस टाइप के सेंटेंस वो है, किस टाइप के सेंटेंस वो है, तो सेंटेंस याद रखना है आपको। ठीक है? काइंड याद रखने हैं, व्हाट इज सेंटेंस वो भी याद रखने हैं, इनके डिफाइन आपको भेज दिए गए वो डिफाइन भी आपको लर्न कर ले। ठीक है? बुक में कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है? आप इसे समझ लो। ठीक है? ओके, ओके स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं और आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज को। आपका फर्स्ट क्या है, arrange the following words to form sentences. Remember to start a sentence with a capital letter and end it with a full stop. आप जानते हो कोई भी सेंटेंस याद रहे हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा और वो फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी साइन या इंटरोगेटिव साइन पे ही एंड होगा। ओके, यहाँ कुछ जम्बल्स वर्ड है, जम्बल्स वर्ड नहीं समझा रहा हूं मैं, अब यहां ध्यान देंगे। ओके, आप मान लो कि मैंने कुछ वर्ड लिख दिए, गो टू स्कूल, आई। ओके, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका अपना कुछ ना कुछ मीनिंग है, लेकिन ये सेंटेंस तभी बनेंगे जब ये मीनिंगफुल होंगे, जब ये मीनिंगफुल होंगे। तो आपको इस तरह से अरेंज करना है, सिस्टमैटिक ढंग से इसको अरेंज करना है कि ये फुल सेंटेंस बना सके, मीनिंगफुल सेंटेंस बना सके। A group of words that make complete sense. Okay, a group of words that make complete sense. Okay, इसका I go to school. I go to school. ठीक है? तो आपको इसको ऐसे ढंग से अरेंज करना है कि वो मीनिंगफुल हो। ओके, याद रखिए मीनिंगफुल होना चाहिए, कोई भी सेंटेंस आपका नाम लिया मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है? ओके, a group of words that make complete sense. A group of words that make complete sense mean आप समझो क्या अभी आपको कोई भी जम्बल्स वर्ड लिख दिए जाएंगे, जम्बल्स वर्ड लिख दिए जाएंगे। ओके, जम्बल वर्ड, ओके, उनका आपको उसको इस तरह से सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करना है कि वो मीनिंगफुल। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, ये मीनिंगफुल है, तो मैंने इसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सेंटेंस हो गया। आपका मैं ऐसे करूं, मैं वन साइड आपके कुछ वर्ड्स दिए गए, सेकंड साइड कुछ वर्ड आपको मीनिंगफुल बनाकर वर्ड्स को अरेंज करना है, मैच करना है और वो मीनिंगफुल बनना चाहिए। वी ईट फूड, आई गो टू स्कूल, इसी तरह आपको वर्ड्स ढूंढने हैं, किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड आप अरेंज कर सकते हो वो आप करेंगे। ठीक है? रीड द कन्वर्सेशन, रीड द कन्वर्सेशन। व्हाट इज योर नेम, ये आपको रीड करना है, बस आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, राइट योर आंसर। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंट्रोगेटिव दिए गए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछे गए हैं जिसका आपको आंसर देना है। व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, डू यू हैव अ पेट। ओके, इसका आपको आंसर अपने वर्ड में देना है। ठीक है? जस्ट यहाँ एक्टिविटी कुछ दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको कैन नॉट और कैन का यूज करना है। कैन यूज होता है जैसे यहाँ पहला वर्ड है लायंस कैन नॉट रन,
कैन नॉट यूजर नहीं दौड़ सकते, शेर नहीं दौड़ सकते। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। लायन दौड़ सकते हैं, लायन दौड़ सकते हैं। तो लायंस कैन रन, लायंस कैन रन। नेक्स्ट है पेंगुइन कैन फ्लाई, पेंगुइन फ्लाई नहीं करते, यानी कि कैन नॉट। जहां नहीं होगा कैन नॉट, जहां हो सकता है वहां कैन आप यूज करोगे, ठीक है। पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई, ओके। नेक्स्ट है the sentences given below are telling or asking something, check the correct box for its sentences, okay। आपको टिक लगाना है कौन मैच कर सकता है। जेसिका वेंट टू हर ग्रैंडमदर्स हाउस यस्टरडे, ठीक है। ये पूछ रही है या आप बता रहे हैं? ये बता रही कि गई थी। यहाँ आपको चेक करना है, जब आपसे कुछ पूछ रहा हो तो आस्किंग, जब बता रहा हो तो टेलिंग, ओके। जब कोई पूछ रहा हो तो क्या आस्किंग, जब कोई बता रहा हो तो टेलिंग, एक बताना, बोलना, ओके। व्हाट डिड यू डू ऑन द वीकेंड, आपने वीकेंड में क्या किया? ये पूछ रहा है या बता रहा है? पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो पूछ रहा है। हाउ डिड यू गेट टू द जू, यहां भी पूछा जा रहा है। तो आपको सेंटेंस समझना है किसने पूछा जा रहा है, किसने नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मैं लेकिन फिर भी जाने से पहले एक बार ये समझा दूंगा, फिर से आप लोग समझ लें। फर्स्ट, व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। ग्रुप, वर्ड का वो ग्रुप जो मीनिंगफुल हो, वो सेंटेंस है। सेंटेंस के चार काइंड होते हैं। असर्टिव, जिसे डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंट्रोगेटिव, ओके। आप इसे लो। That's all for today। आप एक्सरसाइज करेंगे, कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं हमसे, ओके। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, ओके। That's all for today।